नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वैसे मेरी प्रतिदिन क्लास होती है लगभग पिछले 3-3.5 महीने से, जिसमें अपन राजस्थान के डेली करंट अफेयर को कवर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ देखते हैं, साथ में स्टैटिक्स जीके कवर करते हैं और क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका पढ़ते हैं। अगर आप इस तीनों फॉर्मेट के अंदर राजस्थान जीके को कंटिन्यू 20 मिनट अगर आप डेली पढ़ लेते हो तो आप कोई सा भी एग्जाम दे देना राजस्थान का, चाहे आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई सा भी दे देना, करंट अफेयर में आपको सिंगल क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए तो ये क्लास रामायण क्लास है, डेली क्लास ले लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ के अंदर क्या होता है, पीडीएफ के अंदर मैं आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ उस सब की पीडीएफ आपको अच्छे से लिखी हुई मिलती है। सारे जो चीजें मैं आपको बोलूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, वो सारी वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्लास के अंत में अपन चर्चा करेंगे। चलिए आज अपन 24 दिसंबर 2024 का राजस्थान का जो भी करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जर्मनी की किस कंपनी ने तिवरी जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है? अभी ये इसका काम चल रहा है स्थापना का। तीन चीजें इस क्वेश्चन के प्रीपेक्ष में ध्यान रखना है। जर्मनी की कंपनी है, कंपनी का नाम है अल्ब्राटोस। क्या है? अल्ब्राटोस कंपनी का नाम है, जर्मनी की कंपनी है। तिवरी जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जोधपुर के अंदर, तिवरी के अंदर। ठीक है, वहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कंपनी स्थापित करेगी। अपन प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से समझते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी भाई। एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी स्थापना जोधपुर तिवरी के अंदर हो रही है। जर्मनी की कंपनी है, अल्ब्राटोस कंपनी का नाम है, वो इसकी स्थापना कर रही है। ठीक है, क्या बनाया जाएगा इसके अंदर उत्पादन के रूप में? तो रक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण बनाए जाएंगे, एरोस्पेस के कुछ उपकरण बनाए जाएंगे, इसके साथ में कुछ चिकित्सा के उपकरण भी बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो जैसे आरएफ चैम्बर्स हो गए, मेटल पैनल हो गए, ये सारे बनाने का काम करेगी ये कंपनी। इसके लिए 10,000 वर्ग मीटर इस कारखाने को स्थापित करने के लिए 10,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन कर दिया है रिको ने, ई नीलामी के माध्यम से। पता है आपको, किसी भी कारखाने को लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के, रिको के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर रिको ई नीलामी करती है, तो उसी ई नीलामी के माध्यम से 10,000 वर्ग मीटर की भूमि का आवंटन कर दिया है। किसको किया है? तो अल्ब्राटोस को किया है। अल्ब्राटोस जर्मनी की एक कंपनी है, उसको कर दिया है। इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर ये जो कंपनी है वो 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी, इसके अंदर निवेश करेगी। 45 करोड़ रुपए का पहले चरण के अंदर 45 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल के अंदर ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, वही याद कर लेना, बाकी के तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना। अगर आपको फुल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, Z+ सिक्योरिटी चाहिए कि सर किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इतना सीरियस एस्पायरेंट हूं, तो फिर आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लिया करो। अगला क्वेश्चन, 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको रिफ बोला जाता है शॉर्ट में, रिफ 2025, रिफ 2025 जो है वो 11वें क्रम की है। उसका कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सीमा राठौड़ को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कब होगा? फरवरी के अंदर होगा, फरवरी 2025 के अंदर। कहां पर होगा? जोधपुर के अंदर होगा इसका आयोजन। जोधपुर के अंदर फरवरी 2025 के अंदर 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इसके लिए इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी? ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। ठीक है, अभी लिखूंगा, 1 मिनट चला जाएगा, क्या मतलब आप ऐसे याद कर लेना, बाकी आपको उस पीडीएफ में तो मिल जाएगा। ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, वापस बोलूं, ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, सीमा राठौड़ कौन है? तो ये नृत्यांगना है। ठीक है, और ये जो घूमर नृत्य है उसको वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए फेमस है ये। ठीक है, उसको वैश्विक मंच प्रदान किया था, घूमर नृत्य से संबंधित है। घूमर नृत्य की नृत्यांगना है सीमा राठौड़। ठीक है, और इनको कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिफ 2025 का। मैं बार बार आपको रिफ बोल रहा हूं, ये रिफ है, इसके फाउंडर कौन है? स्टैटिक्स में पूछा जा सकता है। रिफ के फाउंडर है सोमेंद्र हर्ष। कौन है? सोमेंद्र हर्ष। सोमेंद्र हर्ष जो है वो रिफ के फाउंडर हैं। 11वें क्रम की रिफ होने वाली है 2025 में, फरवरी 2025। जोधपुर के अंदर सीमा राठौड़ को कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो कि घूमर नृत्य से संबंधित है। राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। जहां जहां राजस्थान को प्रथम स्थान मिलता है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसमें मिला है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो चल रहा है उसमें स्कर्निंग में राजस्थान को, किसमें? स्कर्निंग के अंदर, ठीक है। जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुआ था। 1 जुलाई 2023 के अंदर, 24 में नहीं 23 के अंदर ये इसकी शुरुआत हुई थी इस मिशन की, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? शहडोल। शहडोल कहां पर पड़ता है? शहडोल पड़ता है एमपी में। शहडोल एमपी यानी मध्य प्रदेश। शहडोल मध्य प्रदेश से इस मिशन की शुरुआत हुई थी। इस मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया था? 2047। लक्ष्य क्या है? 2047। 2047 का मतलब क्या हुआ सर? 2047 तक एनीमिया से मुक्त करवाना है भारत को, इस मिशन का लक्ष्य है। और जिसमें राजस्थान जो है वो इसके अंदर स्क्रीनिंग के अंदर प्रथम स्थान पर है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख लेना, तीनों फैक्ट भी कोशिश करना याद हो जाए। 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरुआत हुआ था, शहडोल एमपी से इसकी शुरुआत की गई थी। लक्ष्य रखा गया था 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करवाना। रक्त से संबंधित सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, आपको पता है, ठीक है। चपटी हो जाती है हीमोग्लोबिन, आरबीसी। राजस्थान के किस जिले में पधारो मारे देश भारत सिक्कर सम्मेलन प्रदर्शनी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया? ठीक है, नाम क्या है? पधारो मारे देश भारत सिक्कर सम्मेलन, जिसके अंदर इस सिक्कर सम्मेलन की प्रदर्शनी और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। कहां किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 21 दिसंबर को किया गया था। 21 दिसंबर को किया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, राजस्थान आरआईसी जिसको बोलते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है। 21 दिसंबर को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। किसका शुभारंभ किया था? पधारो मारे देश भारत सिक्कर सम्मेलन, इसके प्रदर्शनी और इसके पुरस्कार समारोह का शुभारंभ किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। यह कार्यक्रम है किसके द्वारा आयोजित करवाया गया है? यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नारली टूप ग्लोबल फेडरेशन, ठीक है, नारली टूप आप याद रखना। हिंदी की थोड़ी मेरी लिखावट थोड़ी खराब है, इसमें मैं सुधार की कोशिश करता हूं। प्रतिदिन 1 घंटे में इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी से, है ना, व्हाइट बोर्ड पे, तो धीरे धीरे सही हो जाएगी। नारली टूप ग्लोबल फेडरेशन है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। जयपुर के अंदर 21 दिसंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन भाई, हाल ही में एक देश एक चुनाव बिल संसद के अंदर पेश किया गया। अभी आपको पता है संसद का अभी कौन सा सत्र चल रहा है? शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद के इस बार के शीतकालीन सत्र के अंदर मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसने एक देश एक चुनाव बिल संसद के अंदर पेश किया था, ठीक है। पेश करने के बाद सरकार ने इस बिल की मंजूरी के लिए इस बिल का क्या निर्णय होना चाहिए उसके लिए जेपीसी कमीशन का गठन किया था, ठीक है। जेपीसी कमेटी बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी की अगुवाई या उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी। पीपी चौधरी कौन है? पाली से सांसद है भाई, राजस्थान के पाली से सांसद है। तो राजस्थान जीके में ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए करंट अफेयर में, ठीक है। पाली से सांसद है, ठीक है। इससे पहले ये आरएस रह चुके हैं, आरएस अधिकारी रह चुके हैं। आप आरएस की तैयारी करते हो वैसे ही पीपी चौधरी आरएस रह चुके हैं। 2014 के अंदर पहली बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था पाली सीट से और ये जीत गए थे, ठीक है। पीपी चौधरी पाली के सांसद है। जेपीसी कमेटी है उसकी अगुवाई करेंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है जेपीसी कमेटी के अंदर कुल कितने सदस्य हैं? तो ये 31 सदस्यीय कमेटी है। इसके अंदर टोटल 31 सदस्य हैं, जिसके अंदर जैसे अनुराग ठाकुर इसके अंदर शामिल है और प्रियंका गांधी को आप जानते हो, राहुल गांधी की जो सिस्टर है, वो इस कमेटी के अंदर शामिल है और इसकी अध्यक्षता करेंगे अपन राजस्थान के पाली के सांसद पीपी चौधरी, ठीक है। जेपीसी कमेटी किसके लिए बनाई गई है भाई? तो एक देश एक चुनाव बिल का निर्णय लेने के लिए बनाई गई है। 31 सदस्यीय कमेटी है। पाली के सांसद पीपी चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। पीपी चौधरी ने पहली बार 2014 से पाली लोकसभा से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते थे। इसके आगे चलते हैं। अब आइए भाई सूजस। सूजस क्या बोलता है? टीबी मुक्त भारत के लिए प्रदेश में निक्षय शिविर। मैंने निक्षय शिविरों के बारे में, निक्षय पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो निक्षय शिविर और निक्षय पोर्टल है ये टीबी के लिए है। अभी 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके अंदर राजस्थान में क्या हो रहा है वो देख लेना आप, ठीक है। पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, चलिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में टीबी मुक्त भारत जो 100 दिवसीय अभियान है उसको सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। बोले हम उसको 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है उसको
सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए निरंतर निक्षय शिविरों का आयोजन कर रहा है। निक्षय शिविर किसके लिए आयोजित हो रहे हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। जो टीबी है, टीबी रोग का पता लगाने के लिए, टीबी की स्क्रीनिंग करने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं, ये शिविर लगाए जा रहे हैं। टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना का लाभ देने के साथ ही पौष्टिक आहार किट का वितरण भी किया जा रहा है। भाई जो टीबी के पेशेंट हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए एक किट दिया जा रहा है, खाने का किट है, उसके अंदर और कुछ नहीं, अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने की, जो पौष्टिक चीजें हैं वो खाने की है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके आगे नई दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, अभी वर्तमान में कौन है, जेपी नड्डा हैं, जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता के अंदर टीबी मुक्त 100 दिवसीय अभियान की एक बैठक भी आयोजित हुई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय अभियान को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस अभियान में निक्षय मित्रों द्वारा उपचाररत मरीजों को पोषण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने, हाँ, निक्षय मित्र किससे संबंधित है, तो टीबी रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। कब तक भाई, 2025 याद रखना, भारत को 2025 तक क्या करना है, टीबी मुक्त करना है। टीबी को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, ठीक है। राजस्थान इस संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी से अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर मुख्य सचिव कौन है, भी वर्तमान में सुधांशु पंत अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, वो है श्री शिखर अग्रवाल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ भी उपस्थित रही थी। और ये इसका पूरा परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने, ठीक है, 7 दिसंबर जेपी नड्डा की फुल फॉर्म है ये, 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया था, ठीक है। 7 दिसंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। हरियाणा के पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि मैंने आपको इंडिया करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा दिया। मेरी एक इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास होती है 20 मिनट की, वो भी आप देख लिया करो, इंडिया करंट अफेयर वहां से कवर हो जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से असुरक्षित आबादी के लिए टीबी के मामलों का पता लगाने, निदान में होने वाली देरी को कम करने और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान से देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों के अंदर टीबी समाप्त करने के लिए टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की भारत रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। 347 जिले इसके अंदर शामिल हैं। यह महत्वाकांक्षी पहल वर्ष 2018 के टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्धारित विजन का प्रतिबिंबन है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त है, बार बार वही बातें की जा रही हैं, और ये कुछ आंकड़े हैं जो इस बार एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। इस तरह टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% तक की कमी आई है। इस अवधि में टीबी के मामलों में 17.7% तक गिरावट आई है। ये नहीं पूछे जाते हैं, इस प्रकार के इतने जटिल भी नहीं पूछे जाते, फिर भी पूछ ले तो मैंने तो आपको करवा दिया, आप देख लेना, ठीक है। इसमें से जो मुख्य मुख्य चीजें भाई कहाँ से शुरू हुआ है, किसने इसका शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आज की करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको अच्छे से इसको पढ़ा दिया है, इंडिया करंट अफेयर की क्लास में, क्योंकि भाई इंडिया करंट अफेयर में भी तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, तो आप भी पढ़ लेना। और मोदी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो राजस्थान में आप अच्छे से पढ़ लेना। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, भजनलाल जी पूछेंगे, ठीक है। कुवैत के महामहिम अमीर शेख मैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने, नाम देखा आपने, 7 पीढ़ियों के नाम है अपने, ठीक है। अपने सीधे सीधे नाम होते हैं, जयराम, रामदेव, बलवीर, ठीक है, तो इनका नाम देखा कैसा है। नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम याद कर लेना, आज की करंट अफेयर की क्लास मैंने बताया भी था। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है इस पुरस्कार का नाम है। इस मौके पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार को भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती, कुवैत में भारतीय समुदाय और भारत के 1.4 अरब लोगों को समर्पित किया है। 43 वर्षों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री को कुवैत की इस ऐतिहासिक यात्रा पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1974 में की गई थी और अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। यह भजनलाल जी ने जो ट्वीट किया था वो था। अच्छा, यहीं तक था। तो भाई ये था 24 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि कंटेंट भी बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में अच्छा कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे यहाँ बातें तो करता नहीं हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य होता है सीधा सीधा आपको पढ़ाना, कोई फालतू की बातें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम हर आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है और लग रहा है कि सर पिछले 4 महीनों से रेगुलर हमको पढ़ा रहे हैं, डेली इनकी ये PDF आती है, ये नंबर है मेरी टीम के, फ्री में मिलेगी,
मैसेज कर देना, डेली के डेली फ्री में भेज देंगे पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने में आपका क्या जाता है, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे मैं अच्छा ही लेके आता हूँ, फिर भी मैं और प्रैक्टिस करूँगा। अच्छा, एक किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आया था और एक आधा कमेंट भी आया था। उसमें इन्होंने कहा था कि सर जो अभी 9 नई नीतियाँ हैं उनको हमें एक बार कवर करवाओ, एग्जाम में पूछी जाएगी। तो उसके लिए मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। आज या कल के अंदर आपको क्लास मिल जाएगी। राजस्थान के अंदर जो नई नीतियों की घोषणा हुई है अभी 9 दिसंबर 2024 को, सारी नीतियों को अपन एक साथ कवर कर लेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन छपने की मेरी गारंटी है। उस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो पर लाइक करने हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दो भाई कौन कौन उस क्लास को देखने के लिए तैयार है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।